हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जोन्स बताऊंगा जो कि आपके पूरा वीक चलेंगे, जहां से आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं विद लॉजिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले, जैसा कि जो भी मैं वीकली एनालिसिस करता हूं, उसके नेक्स्ट वीकली एनालिसिस से पहले प्रीवियस वीकली एनालिसिस का रिजल्ट देखना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि जो भी हमने प्रीवियस वीक के एनालिसिस किए थे, तो वो किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। सो आप मेरे प्रीवियस वीक के एनालिसिस भी देख के उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं एक ही बात करूँगा, जो कि पिछले वीक में मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, वो था ये वाला जोन। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मार्केट अगर 3264 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, H1 की कैंडल क्लोजिंग हो जाए, सो फिर किसी ने भी सेल नहीं करना। मेरे कहने पे आप लोगों ने 100% बाय हो जाना है, बेशक आप मेरी पिछली वीकली एनालिसिस की वीडियो देख लें। सो यहाँ पे मार्केट ने वही किया, जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट ने यहाँ पे 64 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया एंड उसके बाद बूम हो गई। और मैं आपको एक और चीज़ भी बार बार बोल रहा था कि मार्केट जब भी बाय होगी तो ऊपर वाले ये जो सारे जोन्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा बाय हो जाएगी। ठीक है। सो ये तो है पिछले वीक के एनालिसिस के रिजल्ट्स। सो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये सारे एनालिसिस हटा देता हूँ और शुरू से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये मैं सारे एनालिसिस डिलीट कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 वीक से। तो 1 वीक में अगर देखा जाए, तो 1 वीक की जो ये कैंडल है, सो यहाँ पे काफ़ी बुलिश जो है, कह सकते हैं कि बुलिश रही इस पिछले वीक। लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो फिर भी अच्छी खासी जो है वो रिजेक्शन के साथ हुई, मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हुई। लेकिन ये जो पिछला वीक था, तकरीबन 2000 पिप के करीब मूव किया। तो मार्केट अभी जो उसका एवरेज मोमेंटम है वो 1500 2000 जो है रहता है। ठीक है। सो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो वीकली कैंडल मैं देखूँ तो वीकली कैंडल के हिसाब से, जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम पहले कि मार्केट ये लो उठा ले, सो हम लोगों के लिए बाइंग जो है ना वो काफ़ी सेफ हो जाएगी। बट मार्केट ने क्या किया, यही सपोर्ट से जो है मार्केट बाय चले गए। और मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस कैंडल की जो हाई है, प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई है, उसको स्वीप किया एंड उससे काफ़ी ऊपर भी मार्केट गई एंड क्लोजिंग दे दी इसी के अंदर। ठीक है। तो मार्केट ने ये जो इसके अंदर क्लोजिंग दिया है, वैसे ये नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर इतना ही ज़्यादा मोमेंटम था तो एटलीस्ट इसको इंगल्फ कर देती या इसके करीब आके थोड़ा क्लोज करती। इतनी ज़्यादा रिजेक्शन नहीं देनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे ये पिछली कैंडल की लिक्विडिटी भी उठा के नहीं आई, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है। सो ये तो वीकली की कैंडल बता रही है, बट इसको हम लोग थोड़ा बुलिश ही देख सकते हैं। वीकली की कैंडल बुलिश में क्लोज हुई है तो थोड़ा आप लोगों के पास प्लस पॉइंट होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल एक्सपेक्टेड है कि बाय बने। ठीक है। एक्सपेक्टेड होती है, ज़रूरी नहीं होता। सो चलें, अभी हम लोग डे वन में आ जाते हैं। सो जैसा कि डे वन में काफ़ी टाइम से ही मार्केट बुलिश है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। इसके जो नीचे लेवल्स लगे हुए हैं वही मार्क रहेंगे। ठीक है। बहुत टाइम पहले ही ये लेवल लगे हुए हैं और वही मेरे मार्क हैं, मार्केट आ ही नहीं रही नीचे। सो अभी हम लोग आ जाते हैं H4 के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। सो H4 के हिसाब से मार्केट में जो है यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। ठीक है। यहाँ पे हुआ था मोमेंटम शिफ्ट और ये आप लोगों का है हाई। ठीक है। ये आप लोगों का हाई है। तो H4 के हिसाब से मार्केट जो है वो सेल साइड चल रही है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे डे वन की जो डिमांड है वो उठा के मार्केट जा रही है अभी अपसाइड के लिए। और यहाँ पे जब भी मार्केट डे वन के किसी लेवल पे आती है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने H1 में मोमेंटम शिफ्ट किया, जो कि मैं बोल रहा था कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, अभी इफेक्ट आएगा बाय साइड के लिए, और वो आ भी चुका। लेकिन ये तो सब कुछ हो चुका, अभी देखते हैं कि अभी क्या होना बाकी है। सो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट जो है मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे लगभग 80% तक रिट्रेसमेंट भी ले चुकी है। लेकिन मार्केट ने जहाँ से ड्रॉप लिया है, बेसिकली वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक भी थे एंड उसके साथ कुछ ये फेयर वैल्यू गैप भी था मार्केट में, जिससे मार्केट ने ड्रॉप लिया। ठीक हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि H1 का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। तो H1 के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग फॉलो करें, तो H1 का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोगों का हुआ था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ है जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक अभी तक यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट ने एक ही कैंडल यहाँ पे क्लोज की एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से बाय में दे दी। तो इट्स मीन अभी तक नहीं कह सकते कंफर्म कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप लोगों का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है।
जब भी मार्केट एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है, उसके अंदर अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी मल्टीपल क्रिएट हो जाते हैं, सो हम उसमें भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने इसी इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी उठा के यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, और यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर फिर से क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, हमें मतलब समझ ही नहीं आ रही कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फिर उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो गाइस ये होता है ऐसा कि जब भी आप लोगों की एक ट्रेडिंग रेंज बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों की कोई रेंज बन जाती है, उसी के अंदर उसी टाइम फ्रेम का अगर स्ट्रक्चर इस तरह चलने लग जाता है, सो वो कैरी ऑन भी कर सकता है इसी हिसाब से, ठीक है। फिर हम एक्सटर्नल को छोड़ के इंटरनल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मूव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्विंग क्रिएट हो जाते हैं, जिसके बेस पे इसी में ही हम लोगों को समझ लग जाती है कि यही अभी हमारा मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो जो लोग इंटरनल स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हैं और उन्हें पता है हमारी स्ट्रेटेजी हमारे रूल्स के मुताबिक, तो यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, इट्स मीन यहाँ पे आप लोगों का मेन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था, मेन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। अगर ये आप लोगों का मेन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, बट फिर भी मार्केट यहाँ पे सेल साइड है, यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे सेल साइड है, इस मेन स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद मार्केट में ये लो क्रिएट हुआ और मार्केट ने उसको स्वीप किया और अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। और इस हिसाब से मार्केट में अभी तक जो है मार्केट अपना सेलिंग एरिया पे खड़ी है। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप भी डाल दूं तो यहाँ पे मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है। तो H1 के हिसाब से मार्केट में अभी MS हो चुका है, मार्केट में अभी मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। H4 हमारा पहले से ही सेल में है, ठीक है, H4 हमारा पहले से ही सेल में है, और D1 जो है वो हमारा बुलिश है, ठीक है, D1 हमारा बुलिश है। और यहाँ पे मार्केट D1 की डिमांड से उठकर अच्छी खासी यहाँ पे इफेक्ट डाल चुकी है, एंड उसके बाद यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H4 को देखूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ H4 के हिसाब से, अगर अगर H4 का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं सप्लाई का नाम देता हूँ, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा ये सप्लाई मैं क्यों बोलता हूँ। अगर ये सप्लाई ब्रेक नहीं होती, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला 64 ब्रेक मार्केट बाय, यहाँ पे मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये ब्रेक होना इतना इजी नहीं है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है किसी सूरत में, यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज कर देती है, इस बॉक्स के ऊपर ऊपर क्लोज कर देती है, सो आप लोगों ने 100% यहाँ पे अगेन बुलिश हो जाना है, मेरे कहने पे अगेन बुलिश हो जाना है, ओके। ये आप लोगों की जो सप्लाई है बहुत ज़रूरी है। ये सप्लाई क्या है, इसी के अंदर बहुत सी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये ब्रेक नहीं होगी, अगर पहली बात कि ये फर्स्ट गो में ब्रेक नहीं होगी, अगर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, सो फिर आप लोगों ने कंफर्म बायर्स हो जाना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखना, जहाँ पे आपको मार्केट मिले आप लोगों ने जस्ट बाय करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जैसे ही ब्रेक होगा तो आप लोगों का H1 का यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये मल्टीपल कंफर्मेशन दे रही है कि अगर ये हाई ब्रेक होता है 3369 वाला, H4 की कैंडल अगर इसे ऊपर क्लोज कर देती है, सो मार्केट पॉसिबल है कि वो ऑल टाइम हाई लगा दे, ठीक हो गया। सो ये तो है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ जो कि आप मंडे या ट्यूसडे को आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए, जो कि हमारा वीकली जो है चले, वीकली वीडियो चलनी चाहिए ये वाली। तो उस हिसाब से ये है कि मार्केट अगर इसे ऊपर क्लोज कर दिया तो आप लोगों ने जस्ट बायर्स बन जाना है और आप लोगों ने ऑल टाइम हाई के लिए इस ट्रेड को होल्ड करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर मार्केट इसी तरह नीचे आती है, अगर मार्केट इसी सप्लाई को रिस्पेक्ट दे के नीचे आती है, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो हमारे पास क्या है, अभी आप लोगों का मार्केट थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे रुके, लेकिन मैं चीज़ें देख लेता हूँ कि यहाँ पे कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे मार्केट जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ दे सकती है। सो सबसे पहले आप लोगों के पास ये एक डिमांड है, अगर मार्केट मार्केट ये ब्रेक करती है तो इस डिमांड से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एंड स्टिल ये जो जहाँ से पहले आप लोगों की मार्केट पंप हुई वहाँ से दोबारा पंप हो सकती है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है सो आपके जो हायर चांसेस हैं वो यही हैं कि अभी अगर मार्केट इस तरह नीचे आती है तो आप लोगों का ये जो वीकली वाला लो है और ये जो वीकली वाला लो है, इनको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये जो आप लोगों के लोस हैं ये आप लोगों के लो जो है वो स्वीप होंगे, उसके बाद ही मार्केट आप लोगों की बाय साइड को जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, ये आप लोगों का वीकली लो है और ये आप लोगों का वीकली लो है, तो यहाँ पे मल्टीपल लो पड़े हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी, 300 से 400 पिप्स का जो मूव है वो वन गो में मार्केट देगी, ठीक है। सो आप लोगों ने ये जो सपोर्ट है, ये जो डिमांड है, इसको भी मद्देनजर
मद्देनज़र रखना है, अपने माइंड में रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इग्नोर करना है ट्रेडिंग को। इस डिमांड के ब्रेक होने के बाद आप लोगों ने बाइंग में इग्नोर करना है, बाइंग नहीं करनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाइंग आप लोगों ने नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगी, क्योंकि अगर ये डिमांड ब्रेक हुई तो आप लोगों की मार्केट एकदम एक ही दिन में 800 पिप का ड्रॉप दे सकती है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मार्केट में ओवरऑल मैं देखूं तो यही कुछ है, बस इसको मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे पॉइंट पे खड़ी है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको कुछ लेवल बता दिए कि अगर ये हाई ब्रेक होता है तो क्लियर कट आप लोगों ने बायर्स हो जाना है। अगर आप लोगों का ये डिमांड पे आती है तो यहाँ पे बाय ट्राई करनी है। अदरवाइज अगर ये मार्केट इससे नीचे ब्रेकआउट कर दे तो आप लोगों की जो मार्केट है वो इसी तरह ही ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी, ठीक है। इस तरह ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी, फिर आप लोगों ने नहीं सोचना कि यार बाय कर लूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये जो आप लोगों का इंटरनल स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर जो है यही आप लोगों का कैरी ऑन रहेगा, और यहाँ पे आके मार्केट आपको एक अग्रेसिव 800 से 1000 पे का जो है मूव देगी इंशाल्लाह। और मैं ये कैप्चर भी करूंगा लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ ही। तो यहाँ पे ये मूव ज़रूर आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में डालना है। और अगर यहीं से मार्केट आती है नीचे या यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज कर देती है, तो फिर जहाँ भी आप लोगों को मार्केट मिले आपने ऑल टाइम हाई के लिए इस मार्केट को होल्ड करना है और बाय ही करना है, जस्ट सेलिंग नहीं करनी। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे लेवल्स की बात हो गई। अभी नीचे जो लेवल्स हैं वो भी मैं आपको हर वीक दिखाता हूँ, बट मार्केट आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे ये लेवल नोट कर रहे हैं कि अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ पे हम लोगों के पास अच्छे और बहुत ही परफेक्ट वाले जोन पड़े हैं जहाँ से मार्केट फिर रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा डेली में भी आपको कुछ व्यूज़ दे देता हूँ। सो अगर हम लोग बात करें डेली की, तो डेली में मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन है। वो इनडिसीजन कैसे है कि यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई, और यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुआ, ठीक है। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे इम्बैलेंस भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, सो जो भी बोलें आप। सो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे पीछे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, तो यहाँ पे इसको बीपीआर भी बोला जाता है, बीपीआर भी बोला जाता है। एक फेयर वैल्यू गैप को दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल करता है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें मोमेंटम आ जाता है कि मार्केट प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जहाँ से मार्केट को सेल होना था, मार्केट ने उसको पूरा फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए इतना फास्ट मोमेंटम आया। इसके बाद मार्केट जब आती है तो वो बाय जा सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है ये चीज़ें होने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और यहाँ पे बीपीआर भी बना, और मार्केट अभी उसी लेवल पे आई हुई है। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मार्केट में थोड़ा ये सप्लाई टाइप भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी दोबारा से आप लोग देखें कि अभी सेल साइड भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है, और H4 में यहाँ पे सप्लाई भी क्रिएट हो चुकी है। तो मार्केट थोड़ा सा एक एक इनडिसीजन टाइप हो चुकी है, नीचे से प्रॉपर बाइंग के सिनेरियो हैं, ऊपर से प्रॉपर सेलिंग के सिनेरियो हैं। सो आप लोगों ने थोड़ा सा इस वीक संभल के चलना है। ये जो आप लोगों का एरिया है ये थोड़ा भी इनडिसीजन है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो मैंने आपको कुछ लेवल बता दिए हैं, अगर वो लेवल बाय साइड को ब्रेक हो जाते हैं तो आप लोगों ने जस्ट बाय करना है। जो मैंने बोल दिया बस आप लोगों ने वही फॉलो करना है, जस्ट बाय करना है। ये जो लेवल अगर ब्रेक होता है सो आप लोगों ने बाय करना है। एंड अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, फिर आप लोगों ने बाइंग से थोड़ा सा परहेज करना है, ठीक है, बाइंग से थोड़ा सा परहेज करना है। एक बिग कैंडल यहाँ पे सेलिंग की एक्सपेक्टेड होगी, जो कि 800 से 1000 पिप जो है वो एक ही दिन में लगा सकती है। एंड उसके बाद जो नीचे लेवल्स हैं डेली के हिसाब से, अभी डेली में देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं। यहाँ पे और भी लेवल्स हैं, वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, वीकली की लो की लिक्विडिटी पड़ी है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बड़ा सा जो है वो इफेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 800 से 1000 पिप का। तो इस चीज़ों को आपने देखना है। बाकी अभी थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, जो कि जहाँ पर भी आपको एक डिसीजन क्रिएट ना हो रहा हो तो वॉल्यूम आपको एक डिसीजन क्रिएट कर देता है। सो अभी यहाँ पे जब मार्केट गिर रही थी यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लगा, और बड़ा वॉल्यूम लगने के बाद अभी तक उसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, और ब्रेकआउट लेवल क्या है 61, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ लेवल 69, ठीक है। तो करीब करीब है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो जाता है, H1 यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम के साथ क्लोज हो जाती है, सो आपका जो H1 का वॉल्यूम है वो भी आप लोगों का बाय साइड कंफर्म हो जाएगा, आप लोगों की बाय कंफर्म हो जाएगी बहुत अच्छे वाली। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर कंफर्म करती है तो आप लोगों का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा बाय साइड के लिए, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा बाय साइड के लिए, H4 की सप्लाई भी टूट जाएगी, तो वहाँ पर भी आप लोगों का बाय साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड नीचे से आप लोगों का डेली का फेयर वैल्यू गैप भी उठ जाएगा, तो वो भी बाय साइड के लिए। सो मतलब ये जो जोन है आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का परफेक्ट जोन है, ये ब्रेकआउट होना
मस्ट है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं होता सो मार्केट इसी तरह जिस तरह आ रही है नीचे इसी तरह आती जाएगी, ठीक है। और फिर जहाँ पे जो भी बड़े लेवल्स हैं उनका ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट इस तरह ऊपर चलती जाएगी। सो ये है, बाकी वॉल्यूम भी आ रहे हैं बाय साइड के, लेकिन अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं हुए। लाइक H4 का वॉल्यूम जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे और उसने अपना टारगेट भी दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। अभी H4 का वॉल्यूम भी आया हुआ है। मैं H4 के वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे देख रहा हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 69, अगर H4 की क्लोजिंग 69 से ऊपर हो जाए सो मेरे लिए यही परफेक्ट जोन है, इसी को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। 69 से ऊपर H4 की क्लोजिंग हो गई, मार्केट जितना नीचे आती है उतना परफेक्ट है, आप लोगों ने जस्ट बाय करना है। बाकी यही है वीकली एनालिसिस में, मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा इसको। और जिनको समझ नहीं है वो दोबारा वीडियो को देखें, वॉच करें। और बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल लगाए हुए हैं, जो भी लेवल लगे हुए हैं बस आप लोगों ने उनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, उनको चेक करें। बाकी ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो भी बंदे मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो डेली न्यूयॉर्क सेशन में मेरे साथ आ जाया करें। मैं न्यूयॉर्क सेशन 5 या 5:30 बजे आ जाता हूँ और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।